Not sure. Um, okay. So in the last class on the Monday, we guys have discussed about डेटा टाइप्स. राइट, डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग ने देखा था कि जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव टाइप के डेटा होते हैं, उसमें से 6 हमने कवर कर लिए थे. कौन कौन से थे? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एट डबल. राइट, सो दिस आर द डेटा टाइप्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर. सिर्फ दो बचे थे जिसको हमें आज कवर करना है. उसमें से पहला हम लोग कवर करेंगे, दैट इज नथिंग बट कैरेक्टर्स. सो बिफोर लर्निंग अबाउट कैरेक्टर्स, पहले समझ लेते कि कैरेक्टर्स क्या है. सो इन जावा जो भी लैंग्वेज है उन सभी के जो, ओके, सॉरी, थैंक यू टू रिमाइंड मी कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया है. थैंक यू सो मच. बट सबको मैं बोल के रखता हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है. अगर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है देन स्टिल मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, उसका मतलब यू शुड रिमाइंड मी वंस. ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म माय ईयरफोन्स आल्सो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है कि नहीं है. ओह, इट वाज नॉट कनेक्टेड, थैंक यू. चलो समझ गया. कहीं और कनेक्ट हुआ है क्या बाबा? चलो कनेक्ट हो जा. अच्छा, कहीं और कनेक्ट हो गया लगता है. ये भाई, यहाँ कनेक्ट हो जा. Okay, let's just go to the settings and then over here I should find out device में होता है ना. हाँ, ये रहा. हाँ है भाई, हो गया, पैड हो गया ना. कनेक्ट भी होना चाहिए, कनेक्ट भी हो जाए. सिर्फ पैर करके क्या करना है? कनेक्टेड, थैंक यू. ओके, नाउ इट शुड बी मोर ऑडिबल. हम लोग से यहाँ इस कैरेक्टर्स. सो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कैरेक्टर्स के बारे में. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जावा के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर क्या आता है. सो व्हाट दे हैव डन इन वर्ल्ड, जितने भी लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं, यानी कि उसको एज ए सिंबल इनसाइड कैरेक्टर स्टोर किया गया. विद द लेटर्स दे हैव स्टोर मेनी डिफरेंट थिंग्स. द लेटर ऑन लेक्चर्स हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज है, कैसे क्या. लेकिन अभी के लिए कैरेक्टर्स को कैसे समझेंगे? कैरेक्टर्स आर नथिंग बट द सिंबल्स स्टोर्ड इनसाइड जावा डेटा टाइप. और इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कौन से टाइप पे? तो उसको हम लोग कहता है दिस शॉर्ट फॉर्म दिस. राइट, जैसे कि इंटीजर्स जो थे 32 बिट वाले, उसको कहाँ पे स्टोर किया गया? तो इंट के अंदर. दिस इज द डेटा टाइप. सिमिलरली सारे के सारे जो सिंबल्स है उनको स्टोर किया गया इनसाइड दिस. कैरेक्टर्स का ही शॉर्ट है कैर. सो कैरेक्टर्स के अंदर क्या आएंगे? सारे के सारे सिंबल्स आएंगे. अगर ये डेटा टाइप है तो उसको कुछ तो डेटा स्टोर करने के लिए वॉल्यूम दिया होगा कि कितना स्टोरेज कर सकता है. यानी कि जब वो किसी भी एक कैरेक्टर को स्टोर करता है तो वो उसको कौन से टाइप में स्टोर करेगा. राइट, सो उसको 62 बिट टाइप में वो स्टोर करने वाला. 62 बिट टाइप का मतलब क्या होगा कि अगर वो कैरेक्टर को कन्वर्ट किया जाए बाइनरी के अंदर तो फिर कैसे होगा? देन इट विल हैव बाइनरी के अंदर, उसके अंदर 16 डिजिट्स हो गए, यानी कि 2:16 तक इस रेंज. रेंज होता है उसका 2:16 का. 16 बिट का मतलब क्या होगा कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो देयर विल बी 16 डिजिट्स. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई सेड कि कैरेक्टर्स के अंदर होता है सिंबल्स. अब भाई, ये सिंबल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो. सो जावा के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है उनको पहले एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया और उस नंबर के अकॉर्डिंग उसको फिर बिट के अंदर कन्वर्ट किया गया, यानी कि बाइनरी के अंदर उसको फिर कन्वर्ट किया गया. सो उन्होंने क्या किया? सारे के सारे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया नंबर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर. उस इंटीजर को कन्वर्ट किया गया बाइनरी के अंदर. नाउ हमने बोला इंटीजर, तो इंटीजर का रेंज क्या होगा? तो इंटीजर का रेंज ही ये है, 2:16. लेकिन अब तक जब हम लोग नंबर्स को जब पढ़ रहे थे ना, तब वहां पे क्या होता था ना कि नेगेटिव नंबर्स भी हो रहे थे, पॉजिटिव नंबर्स भी हो रहे थे. लेकिन जब कैरेक्टर्स को इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है, वहां पे नेगेटिव नंबर्स को यूज नहीं किया गया. यानी कि while converting they have just used zero and some positive numbers. The range of char is 0 to 65536. Okay, so you guys have to guess what is this same as.
65536. It should be same as what? 65536. It should be same as 65536. It has some connection. Nearby ही लिखा है मैंने, चलो गेस कर लो. It has some connection. 65536 ऐसे ही नंबर नहीं है. It is 80. Yeah. What I said there, what मैंने क्या बताया कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो होता है सिम्बॉल्स. अब सिंबल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, हर एक सिंबल को एक पर्टिकुलर नंबर दिया. जैसे कि डी को नंबर दे दिया गया 100, सी को नंबर दिया 99. उस तरीके से हर एक कैरेक्टर, दिस आर व्हाट, दिस आर नथिंग बट कैरेक्टर्स. उस तरीके से अगर आप कोई और भी लैंग्वेजेस को देखोगे तो उसके अंदर जो सिंबल्स होता है उसको पर्टिकुलर नंबर्स दिए गए. सो बेस्ड ऑन दैट नंबर वी कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. अब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है तो रेंज उन्होंने कहा है कि 0 से लेके दिस नंबर तक. यहां पे देखो ना, टाइप कौन सा है, 16 बिट टाइप. सो दिस नंबर इज एक्चुअली 2 raised to 16. दिस 25536 इज एक्चुअली 2 raised to 16. तो कर क्या रहा है, सारे के सारे सिंबल को एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. और हम लोग जब नंबर असाइन कर रहे हैं तो कहां से कहां तक नंबर असाइन कर रहे हैं, फ्रॉम 0 से लेके 65536 तक के नंबर को असाइन कर रहे हैं. ठीक है. एंड देयर इज नो नेगेटिव कैरेक्टर्स. सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में क्या समझना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है. कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो सिंबल्स होता है. अब इस सिंबल को डायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर कैसे किया जाए, हम लोग उस सिंबल को कनेक्ट करते हैं एक नंबर के साथ. कौन से नंबर्स, द नंबर्स फ्रॉम 0 से लेके 65536. नाउ दोस नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. रेंज क्या होगा, तो 16 बिट टाइप का रेंज होगा. किसी भी नंबर को इसमें से उठाओ, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 16 डिजिट बाइनरी नंबर. ठीक है. एंड देयर आर नो नेगेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि उन्होंने जो भी सिंबल्स है उसको किसी को भी नेगेटिव नंबर्स नहीं असाइन किया. व्हाटएवर हैज बीन असाइन हैज बीन असाइन्ड नॉन नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. सो फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू देयर माइट बी सम क्वेश्चन अबाउट नॉन नेगेटिव कैरेक्टर. जो रेंज है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है. ठीक है. आगे चलते हैं, पॉइंट्स को लेने जाते हैं. जैसे कि मैंने कहा ना कि सिंबल्स को उन्होंने नंबर असाइन किया, वो जो असाइनिंग किया जा रहा है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ यूनिक कोड. यानी कि हर एक सिंबल को एक पर्टिकुलर कोड दिया जा रहा है, जिसके अंदर मतलब कि कोड इन द सेंस कि एक नंबर दिया जा रहा है. एंड दैट इज नथिंग बट अ यूनिकोड. यानी कि यूनिकोड इज नथिंग बट अ डिक्शनरी ऑफ व्हाट, कन्वर्टिंग सिंबल इनटू इंटीजर्स. So Unicode defines a fully international character set that can be represent most of world's written languages. It is a unification of dozens of character sets such as Latin, Greek, what is this? It is Cyrillic, then Katakana, Arabic, and many more. And even हमारी संस्कृत लैंग्वेज भी इस यूनिकोड के अंदर है. हिंदी, मराठी, देवनागरी लैंग्वेजेस जो है वो सारी की सारी यूनिकोड के अंदर उन्होंने डिफाइन की. सो यूनिकोड क्या है, दिस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी जिसके अंदर सिंबल्स को नंबर असाइन किया गया. and those number are stored into the system. So कैरेक्टर्स के बारे में हम जब डेटा टाइप सुनते हैं जावा के अंदर तो किस तरीके से काम करता है. कैरेक्टर्स, उसका जो सिंबल होगा दैट इज नथिंग बट कैर, CHAR, C स्मॉल. उसका डेटा टाइप क्या है, तो 16 बिट टाइप होगा. उसकी रेंज क्या है, तो 0 से लेके 2 raised to 16 होगी. कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, सारे के सारे सिंबल्स को एक नंबर असाइन किया है एंड दैट डिक्शनरी इज नथिंग बट यूनिकोड. करेक्ट. और मोस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो है वो सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं. मैंने बिकॉज बहुत सारी लैंग्वेजेस को सर्च किया एंड आई फाउंड एवरी वन ऑफ देम वेयर देयर इनसाइड यूनिकोड. So is the character type clear? Read the 4 point. If you have any doubt, please ask me in the chat box. Any question if arise, please let me know. Okay, it's clear. Okay. Okay.
So what we do, we come to the next part, यानी कि लास्ट जो पार्ट ऑफ डेटा टाइप बचा है। डेफिनेटली माय डियर्स, अभी देखो ना, अभी थोड़ा वो लगेगा, धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे ना और चीजें क्लियर होगी। बट माय करंट एम इज कि आपको जो स्क्रीन पे लिखा एटलीस्ट उतनी सारी चीजें समझ जाए, तो धीरे धीरे आगे हम लोग और भी समझ लेंगे कैरेक्टर क्या है। अभी हम लोग आते हैं बुलेंस के। चलो गेस कीजिए कि बुलेंस के अंदर क्या होगा। बुलेंस आर रिलेटेड टू व्हाट, और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो सकता है, because it is something that you must have learned in many other places. So booleans के अंदर क्या होगा, and it is related to what? जैसे कि characters are related to symbols, right? Integers are nothing but the numbers, float are nothing but real numbers. So booleans क्या होगा? You have learned this. Nobody? Booleans. It is true false, yes मानो। So true false यानी कि हम लोग लॉजिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। yes, both are right actually. So बुलेंस के अंदर हम लोग क्या करता है, जब कभी भी हमें लॉजिकल चीजों पे काम करना है तब हम लोग बुलेंस डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो बुलेंस डेटा टाइप क्या स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, यूजुअली हम लोग इस डेटा टाइप को डायरेक्टली यूज नहीं करते। जैसे कि हम लोग इंटीजर्स को यूज करते हैं ना, इंटीजर डिफाइन किया, फिर हम लोग उसको असाइन करते हैं, देन वी प्ले विद। बुलेंस हम लोग डायरेक्टली तो यूज नहीं करेंगे, वी कैन डिफाइन इट, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज डायरेक्टली, बिकॉज बुलेंस हम लोग यूजुअली कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये सारी जगह पे यूज करने वाले। लेकिन बुलेंस होता क्या है, तो ये लॉजिक से रिलेटेड है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, तो ट्रू या फिर फॉल्स। Java has a primitive type called boolean for logical values. It can hold only one of the two possible values, true and false. अब इसको डायरेक्टली तो यूज करने वाले है नहीं, बिकॉज सिर्फ किसी एक वेरिएबल बना के उसके अंदर ट्रू स्टोर करने और फॉल्स स्टोर करने वाले प्रोग्राम हम करने वाले है नहीं। ये जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, जैसे कि इफ। बिकॉज यू गाइज आर फेमिलियर विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए मुझे पता है कि आप इफ से भी थोड़ी फेमिलियर हो। जावा के अंदर इफ कैसे काम करता है हम लोग आज ही देखेंगे। बट इफ के अंदर जो है दैट इज नथिंग बट अ कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कि इफ लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ तो कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद उसका बॉडी बनाते हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन द बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर वो फॉल्स है, देन द बॉडी वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक रिलेशनल ऑपरेटर लिखते हैं। कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल a इज लेस देन b। जैसे कि सपोज इफ आई टेल यू माई 5 इज लेस देन 10, इफ माई 5 इज लेस देन 10, डेफिनेटली ऐसी चीजें नहीं होती है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ माई 5 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि दिस रिलेशनल ऑपरेटर करता क्या है, वो चेक करता है कि वो चीज सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो वो बुलियन वैल्यू ट्रू पास ऑन करता है। अगर उसने ट्रू पास किया तो उसके नीचे की जो भी चीज है ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होता है। अगर उसने फॉल्स पास ऑन किया, देन उसके नीचे की जो भी चीज है वो स्किप हो जाती है। तो हम लोग बुलियन मोस्टली इसी के अंदर यूज करने वाला है। किसके अंदर, तो कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इफ, दूसरा है फॉर, जो हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाला है। Okay, conditions, yes, okay. So what are the points to remember in the booleans? It is related to logical values, what it can hold as true and false. Mostly we are going to use it inside conditional statements like if and for. क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखते वक्त, यानी कि इफ फिर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन जो होगे, उसको फॉलो करने वाला एक्सप्रेशन जो होगे वो एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। ठीक है। Few of the example of a conditional statement is a is greater than b, a is less than b, a equal to b. So यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं a equal to b और a equal to b। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझता है कि इसमें क्या होता है। whenever inside a coding you write a equal to b, that means जो भी b के अंदर वैल्यू होगा that will get stored inside a also। जो भी b वेरिएबल का वैल्यू होगा that will get stored inside a also। But when you write double equal to, in that case your system will check
whether a is equal to b or not. If they are equal, the boolean value is true. If they are not equal, the boolean value is false. करेक्ट. सो जब कभी भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हो तो मेक श्योर यू राइट डबल इक्वल टू. ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है, सिंगल इक्वल का डबल इक्वल का मतलब. सो जावा के लिए स्पेशली नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है. सो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कब इक्वल टू लिखना है और कब डबल इक्वल टू लिखना है. ठीक है. इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू साइन? यस सर. ओके जैक, लेट कमर्स बट स्टिल गुड मॉर्निंग. ओके. सो इधर हम लोग कवर क्या किए, हम लोग ने डेटा टाइप बूलियन को कवर कर दिया. किससे रिलेटेड? लॉजिक रिलेटेड. ट्रू फॉल्स होल्ड कर सकता है, मोस्टली कंडीशनल. मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके अंदर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी यूजुअली डोंट यूज इट बिकॉज उसके रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ट्रू फॉल्स से क्या कर लोगे. सो हम लोग उसको निग्लेक्ट ही करते हैं. ज्यादातर हम लोग बूलियन डेटा टाइप को डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ यूज कर लेंगे. ठीक है. हाँ सही बोला स्टीवन, हर बार लेट ही करता है ये लड़का, पता नहीं किसके साथ चैट करते रहते हैं. Okay, so we continue. With this, we completed primitive types, 8 primitive types. अब बात आगे बढ़ाते हैं डेटा टाइप्स के बाद हमको पढ़ना चाहिए टाइप कन्वर्जन कास्टिंग. सो बिफोर सही कहा, ये भी सही है सुकुमान जी. सो अब तक हम लोग ने जो भी डेटा टाइप्स पढ़ा, समटाइम व्हाट हैपेंस ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियली डेटा को डिक्लेयर कर देता है एंड देन वी ट्राई टू कम्युनिकेट बिटवीन दोस टू डेटा, यानी कि कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग ने अब तक जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं, क्या उनके बीच में कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं है. अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है. डू वी नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू कन्वर्ट देम. तो स्टार्ट करते हैं सिंपल टाइप से. सपोज इफ आई क्रिएट अ बाइट डेटा टाइप ए, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ ए, और एक इंटीजर में क्रिएट करता हूँ बी, जिसके अंदर अभी मैंने कुछ स्टोर नहीं किया. ओके. सो अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ने डेटा टाइप सीख लिया. 8 डेटा टाइप्स क्या है, थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले लिया. अब धीरे धीरे उनको यूज करेंगे. पहली चीज हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके. सो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रीन शेयर हो रहा है, यस. ओके. सो मैंने क्या किया, एक बाइट वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है ए, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुआ है 8. मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया बी, विच इज ऑफ द टाइप इंटी. अब मैं क्या करता हूं, कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, यानी कि इस बी के अंदर मैं ए जो है उसको स्टोर करने की कोशिश करता हूं. अगर सेम टाइप का होता ना तो ठीक है, सेम टाइप की डेटा को डायरेक्टली हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं. लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, ए जो है वो एज अ बाइट स्टोर हुआ है, बी जो है उसके अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होता है. नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं कि सही से प्रिंट हो रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. If possible from now onwards whatever I type you can type simultaneously if possible, because यहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि अगर आपके सिस्टम में वो चीज सही से चल रहा है कि नहीं, कुछ एरर आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, कोडिंग नहीं कर रहे अभी हम लोग, सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं कन्वर्जन का, बट स्टिल यू कैन टाइप साइमल्टेनियसली. द वैल्यू ऑफ बी इज प्लस करके बी. ओके. सो अब मैंने किया क्या, यहाँ मैंने बाइट डिक्लेयर किया, उसको कुछ वैल्यू दिया, इंटीजर बी डिक्लेयर किया. मैंने यहाँ पे इस लाइन नंबर 7 के अंदर मैंने उस बाइट को इंटीजर के अंदर डाल दिया. नाउ आई जस्ट वांट टू चेक क्या वो सही से काम कर रहा है क्या, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या, एक बाइट इंटीजर में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली. सो लेट मी जस्ट चेक कि ये कन्वर्जन ठीक से हो रहा है कि नहीं. सो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, डी ड्राइव में गया, उसके बाद cd java program and then I'll just compile. You guys can see I'm just writing inside the practice. So मैं practice को ही कर रहा हूँ. java c practice करके फाइल होगा practice.java. Okay. So there is, I feel there is no compile time error. Let us just run this. So java practice. Okay. So successfully उसने उस 8 को डाल दिया इंटीजर के अंदर, यानी कि मुझे पता चला बाइट से इंटीजर अपने आप काम हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. अब करते हैं ऐसी चीज जहां पे कुछ ट्रबल हो सकता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सपोज मैं डेटा को थोड़ा चेंज कर देता हूं. a इज इक्वल टू बी एंड द वैल्यू ऑफ a इज
ठीक है, प्लस कर देते हैं ए। सो अब मैंने क्या कर रहा हूं, अब इफ यू ऑब्जर्व मेरा इंटीजर है 8, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बाइट के अंदर, है ना, ए के अंदर मैं बी का वैल्यू स्टोर कर रहा हूं और मैं उस चीज को प्रिंट भी करना चाहता हूं। मैंने इस कोड को सेव कर दिया कंट्रोल एस करके। नाउ मैं जाके उसको कंपाइल करता हूं। बी केयरफुल, देखते हैं क्या होता है। You observe there is a error in line number 7. The error is incompatible types. Possible loosely conversion from int to byte. यानी कि वो मुझे ये कह रहा है कि आप इंटीजर से बाइट डेटा टाइप तक डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस टाइप्स आर इनकम्पैटिबल, यानी कि एक से दूसरे में डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हमें पता चला जब बाइट से इंटीजर था अपने आप हो गया, कुछ उससे कहा नहीं हमें, लेकिन जब इंटीजर से बाइट था उसको परेशानी हो रही है। तो देयर आर सम सिचुएशंस वेयर द डेटा इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली एंड देयर आर सम सिचुएशन जहां पे एरर आ रहा है। तो जब एरर आता है उस टाइम पे हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइपिंग को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग। कास्टिंग की मदद से हम लोग ये इनकम्पैटिबल टाइप जो होता है ना उनको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद कास्टिंग सीखेंगे। पहले ये सीख लेते हैं कि इससे पहले वाला जो मैंने लिखा था बाइट टू इंटीजर, वो कैसे हो गया भाई, वो क्यों हुआ, ऑटोमेटिक होता है तो कब होता है, उन सब चीजों को नोट करते हैं। ठीक है, सो टाइप कन्वर्जन कास्टिंग इज नथिंग बट अवर नेक्स्ट टॉपिक। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड क्या सीखेंगे, तो डेटा टाइप्स के बीच में जगल करना है, कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में। If two data types are compatible, then Java will perform conversion automatically. For an example, it is always possible to assign an int value to the long value. हम लोग ने कौन सा एग्जाम्पल देखा, हम लोग ने देखा int के अंदर हम लोग ने बाइट को स्टोर किया एंड दैट वाज ऑटोमेटिक, उसको कुछ परेशानी नहीं हुआ, यानी कि फ्रॉम बाइट टू इंटीजर इट इज कंपैटिबल। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि कंपैटिबल है कि नहीं, कैसे डिसाइड किया जाता है। बट फॉर नाउ वी नो दैट देयर आर सम डेटा टाइप्स जिनकी कन्वर्जन कंपैटिबल होता है और वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी कवर इज बाइट टू इंट। एग्जांपल गिवन ऑन द स्लाइड इज int to long, एंड फ्रॉम दिस आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो कि क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कब हो रहा है। ठीक है, आगे लेके जाता है। नॉट ऑल टाइप्स आर कंपैटिबल एंड दस नॉट ऑल टाइप कन्वर्जंस आर implicitly allowed. For an instance, there is no automatic कन्वर्जन बिटवीन डबल टू बाइट। हम लोग ने प्रैक्टिस को कौन सा किया, हम लोग ने प्रैक्टिस किया इंट से बाइट तक करने का। सो ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो हमें ये पता चला कि हर कोई कंपैटिबल नहीं है। सो दिस इज अ इनकम्पैटिबल टाइप। एग्जाम्पल स्लाइड के अंदर डबल से बाइट है, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि उसको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इजीली कैन बी वेरीफाइड। Fortunately, it is possible to obtain conversion between incompatible types. To do so, you must use cast, which perform an explicit conversion between incompatible types. तो पहले तो पता चल गया देर आर सम केसेस जहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, जहां पे नहीं होता है वहां पे हमें कास्टिंग को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लेते कि भाई ऑटोमेटिकली कब होता है, फिर कास्टिंग तो देख लेंगे, पहले ये समझ लेते कि कब कास्टिंग यूज नहीं करना है। ठीक है, सो पहले ये समझते हैं कि कास्टिंग कब यूज नहीं करना है, यानी कि ऐसे सिचुएशंस जहां पे जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। ठीक है, और किसी का ऑडियो चालू है, जस्ट इफ पॉसिबल टर्न इट ऑफ। तो समझ लेते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन कब होता है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन जैसे कि हमने दो एग्जांपल देखे, बाइट टू इंटीजर, फिर हम लोग ने ये भी देखा कि इनटू लॉग। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये दोनों एग्जांपल के अंदर कुछ तो स्पेशल हो रहा है। स्पेशल ये हो रहा है कि इफ यू ऑब्जर्व दे आर नथिंग बट वाइड, जो डेस्टिनेशन है, यानी कि जैसे कि मैंने बाइट से इंटीजर के बारे में बात की, सॉरी उल्टा बात करना था कि सही था ये, हाँ ये सही था, करेक्ट था, मैं उल्टे में, हाँ इट इज बाइट टू इंट और फिर इनटू डबल, ये सही है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम बाइट टू इंट, हम लोग जब रेंज को चेक करेंगे तो रेंज है वो वाइड हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 raised to 8 है तो यहाँ पे 2 raised to 32 है।
इंट टू अगर आप डबल देखोगे तो यहाँ पे है 2 raised to 64, यानी कि इफ यू ऑब्जर्व ऑटोमेटिक जब हो रहा था तब डेस्टिनेशन यानी कि जिसमें आपको कन्वर्ट करना था वो एक बड़ा डेटा टाइप था एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ओके, सो ऐसे सिचुएशंस के अंदर ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन क्या यही रिक्वायर्ड कंडीशन है? देन द आंसर इज नो। एक कंडीशन ये होता है कि जो डेस्टिनेशन है जहां पे आपको कन्वर्ट करना है वो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट, और दूसरा कंडीशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा कंडीशन ये होगा कि टू टाइप्स आर कंपैटिबल। कंपैटिबल यानी कि जैसे कि यहां पे इफ यू ऑब्जर्व इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, सो दिस इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स आर कंपैटिबल, यानी कि जब कभी भी ऑटोमेटिक होना तब क्या होना चाहिए, आप नंबर्स के ऊपर काम करने चाहिए, आप कैरेक्टर्स या फिर बुलियंस के ऊपर काम करने नहीं चाहिए। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर यू आर वर्किंग ऑन नंबर्स यानी कि इंटीजर्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो, देन यू कैन परफॉर्म ऑटोमेटिक कन्वर्जन, जावा विल परफॉर्म ऑटोमेटिक कन्वर्जन। उसके साथ साथ दूसरा कंडीशन जो मैं अभी बता रहा था कि डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन द सोर्स टाइप, यानी कि कन्वर्ट करते तब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू जिससे आप आ रहे हो, यानी कि सोर्स टाइप जो दैट शुड बी स्मॉलर एंड डेस्टिनेशन टाइप शुड बी लार्जर। ठीक है, तो अगर कभी भी डेटा कन्वर्ट करते वक्त ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, हमें उसमें अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर मैं बाइट से इंट के अंदर कर रहा था तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, दोनों नंबर फॉर्मेट है यानी कि वो कंपैटिबल है, उसके बाद ये छोटा है और ये बड़ा है, सो डेस्टिनेशन इज लार्जर देन द सोर्स टाइप। उसी तरीके से अगर आप इंट से डबल के बारे में सोचोगे देन बोथ आर नंबर टाइप, उसके साथ साथ दिस इज सोर्स टाइप एंड दिस इज डेस्टिनेशन, सो डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन द सोर्स टाइप। सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसीलिए ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर सकता है। ओके, व्हेन वन type of data is assigned to another type of the variable, an automatic type conversion will take place if these two conditions are met. Okay, I need to rub this. Okay, when these two conditions are met, a widening conversion, ये widening क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमारा जो डेटा टाइप है वो वाइड हो रहा है, इसलिए widening conversion instead of using small storage data. Sir, then why doesn't we use data type which has larger storage? Dear, the reason has been really simple. Because यहाँ पे हम लोग ये जो conversion है वो क्यों सीख रहे हैं? Because it might be possible initially you don't know कि आपको कैसे टाइप का डेटा चाहिए, है ना? इनिशियली जब आपको पता ही नहीं है, बिकॉज हम लोग ज्यादातर जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है ना? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा माइट अकर, डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये जो कन्वर्जन है ना, दैट कैन इवन कन्वर्ट कैरेक्टर्स इनटू इंटीजर्स, ये भी कर सकते हो आप। सो ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि आपको इंटीजर से कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर से इंटीजर कन्वर्जन करना है, तो तब हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक जो है वो कब होता है कि सपोज इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम बाइट, मैंने बहुत ही बड़ा सा कोड लिखा है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बाइट, धीरे धीरे आगे जाके मुझे पता चला कि नहीं बाइट से काम नहीं होने वाला, बट दैट वैल्यू जो वहां पे स्टोर था ना दैट आई वांटेड, तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बना दूंगा और वो वैल्यू को अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा। करेक्ट, सो इन बिटवीन द कोड इफ यू वांट, डेफिनेटली मैं ये नहीं करता हूं कि कन्वर्जन हर बार करना जरूरी है, नहीं, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी कैन डू इट। करेक्ट, ओके, सो डेफिनेटली अगर एक्चुअली हम लोग जिस लेवल पे काम करेंगे ना, डेफिनेटली इनिशियली हमें पता होगा कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, तो हम लोग कास्टिंग यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूज नहीं करेंगे प्रैक्टिकल पर्पज से, बट दिस इज अ टॉपिक दैट नीड टू बी गेट कवर्ड बिकॉज दिस इज ऑप्शन दैट इज देयर इन अ जावा व्हिच वी शुड एक्सप्लोर। नाउ पॉइंट ये था कि व्हेन these two conditions are met, a widening conversion takes place. For an example, the int type is always large enough to hold all valid byte types, so no explicit cast statement is required. यानी कि in short automatically हो जाता है। अब cast statement क्या है उससे थोड़ा डर लग सकता है, इसलिए मैं cast statement वाला लाइन को अभी इग्नोर करता हूँ, उसका अल्टरनेटिव बोल दूंगा कि हाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा फ्रॉम बाइट टू इंट।
फॉर वाइडनिंग कन्वर्जन, वाइडनिंग यानी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन, द न्यूमेरिकल टाइप्स इंक्लूड इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट आर कंपैटिबल विथ ईच अदर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टू टाइप्स आर कंपैटिबल, यानी कि हम लोग न्यूमेरिकल टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं. There is no automatic conversion from numerical type to characters or boolean. Also, characters and booleans are not compatible. यानी कि जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है तब क्या कर सकते हो, तो तब न्यूमेरिकल टाइप के ही ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो सकता है. न्यूमेरिक टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स टू न्यूमेरिकल, बूलियन टू न्यूमेरिकल, ऐसा कोई ऑटोमेटिक पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो ऑटोमेटिक कब कब हो सकता है, न्यूमेरिकल टाइप होने चाहिए एंड डेस्टिनेशन शुड बी लार्ज. Okay, so read the points. If you have any doubt या फिर कोई question आता है तो you can discuss with me. Yes, there was one question by somebody. Why we use string? उसका answer I got and I will give that answer in combined class. जब max और stat batch दोनों साथ में रहेगा ना, तब हम लोग उस question को discuss करेंगे कि why we use string inside that Java. जावा के अंदर जो मेथड होता है ना, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, उसका जो आंसर है हम लोग कंबाइन क्लास में करेंगे. लेकिन अभी ये स्लाइड के ऊपर अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क. बेटा आई कैन रीड द. हाँ, कल भी आपका लेक्चर होगा? नहीं, कल नहीं, मंडे को होता है ना, मंडे को है, कल तो सैटरडे है. On Monday, no extra class. So Java automatic conversion, is this fine? Read the points if you have any doubt. तो ऑटोमेटिक कब हो रहा है? देखो, इनिशियल ऑफ दिस, एक्चुअली ये पूरा का पूरा यूनिट मोर इज अबाउट थियोरी, बट इनिशियली एक्चुअली बहुत ज्यादा थियोरी, तो इसके अंदर से एमसीक्यू बनाने बहुत मजा आएगा. सो रीड इट अकॉर्डिंगली कि हर एक पॉइंट आपको समझ रहा है. इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीबडी? ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप रिपीट कीजिए. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज कि one type of a data is assigned to another type of a data. An automatic type conversion will take. Is this a point, योगेश? ये वाला पॉइंट आप कह रहे हो मुझे कि ये वाला पॉइंट, या फिर टू टाइप्स आर कंपैटिबल, ये वाला? आई जस्ट गिव द नंबर 1 2 3, इसमें से कौन सा? अच्छा, 2. ओके ओके, सो द टू टाइप्स आर कंपैटिबल, यानी कि जैसे कि ये इसको अगर समझना है ना तो हम लोग इसको समझते हैं. फॉर वाइडनिंग कन्वर्जन the numerical type includes integer and floating point types. Okay, I need to cut the call. Okay, types are compatible with each other. However, there are no automatic conversion from numerical type to character or boolean. Also, character and booleans are not compatible. तो यहाँ पर जब ये वर्ड यूज होता है ना कंपैटिबल, तो उसका मतलब क्या है कि आप जो डेटा टाइप्स के ऊपर काम कर रहे हो, दैट शुड बी न्यूमेरिकल टाइप. यानी कि हम लोग ने जो पहले 6 देखे थे ना, उनके बीच ही आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर सकते हो. पहले 6 यानी कि बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट एंड फिर फ्लोट एंड डबल, उसी के अंदर पहले तो आप बात कर सकते हो. और दैट आल्सो शुड सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपैटिबल हो, सेकंड कंडीशन भी होना चाहिए. लेकिन कंपैटिबल टाइप्स का मतलब वो न्यूमेरिकल टाइप होना चाहिए. उसको छोड़ के अगर और दो अलग अलग टाइप है, जैसे कि इफ आई कंसीडर इंटीजर और सामने मैं लेता हूं कैरेक्टर्स, so these two are not compatible. But if I consider double and float, these are compatible. Then I need to check किससे किस में जा रहा है. अगर सपोज मैं डबल टू फ्लोट कर रहा हूं तो इट इज not going to happen automatically. The reason is really simple, because destination is smaller. करेक्ट. पहला चीज चेक करता है कंपैटिबल है कि नहीं, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप वाले दोनों है कि नहीं, पहले वो चेक करेगा. और उसके बाद डेस्टिनेशन शुड बी लार्जर, वो चीज को चेक करेगा. Yes, Yogesh ji, is the compatible वाला समझा? Two types are compatible, means those should be numerical type. Okay. Other than this, is it okay? The slide is clear. Okay. आगे बढ़ते हैं. अगर compatible मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है तो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? So, अगर नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में, जैसे कि मुझे यहाँ पे पता है ना, मैंने इसको सेव किया, मैंने क्या किया, मैं उल्टा जा रहा हूँ. मैं बाइट से, सॉरी, इंटीजर से इस बार बाइट में जा रहा हूँ. मेरे पास एक इंटीजर डेटा था, उसको मैं बाइट में कन्वर्ट कर. तो ऐसे सिचुएशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है,
बाय यूजिंग कास्ट। अब भाई ये कास्ट कैसे यूज करोगे? सिर्फ नाम सुनने में डिफिकल्ट है, बट उसका काम बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, सिर्फ उस वेरिएबल के आगे इक्वल साइन जब आप असाइन कर रहे हो ना, तब आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना है कि वो कौन से टाइप में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। यानी कि आपका जो डेस्टिनेशन टाइप है वो सिर्फ आपको ब्रैकेट में डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे b इज एन इंटीजर विच इज नथिंग बट अ सोर्स टाइप, a इज अ बाइट विच इज नथिंग बट डेस्टिनेशन टाइप। तो मुझे कौन सा डेस्टिनेशन टाइप है, बाइट ना, तो मुझे सिर्फ ब्रैकेट में उसको लिख देना और कुछ नहीं। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सेव दिस, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं। नाउ मैं उसको कंपाइल करता हूं। इस चीज का ध्यान रखिए कि जब मैं कास्ट यूज नहीं कर रहा था कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, जो अब चला गया। अब मैं उसको रन करके देखता हूं एंड इट इज रनिंग प्रॉपरली। इफ यू ऑब्जर्व, 8 जो था अब वो बाइट में कन्वर्ट होके प्रिंट भी हो गया। वैल्यू ऑफ ए इज 8, मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट किया, करेक्ट। 8 जो वैल्यू प्रिंट हो गया। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट यूज कास्टिंग। तो कास्टिंग बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम डिफिकल्ट है, कास्टिंग सुन के ही कुछ लगता है। बट क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर डेस्टिनेशन टाइप जो भी रहेगा उसको सिर्फ टाइप कर देना और कुछ नहीं। बट कुछ कुछ तो स्पेशल होता है कास्टिंग के अंदर। करना इजी है बट उसके पीछे जो हो रहा है उसको समझता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेता हूं ये 1000। मैंने क्या किया, इंटीजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टोर 1000। बट क्या इस बाइट के अंदर मैं 1000 को स्टोर कर सकता हूं? क्या बाइट के अंदर मैं 1000 को स्टोर कर सकता हूं? नो। दैट मीन्स अब कैसे होगा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली पुट दिस 1000, मैं उसको कन्वर्ट करता हूं बाइट के अंदर और ए के अंदर स्टोर कर रहा हूं। लेट्स सी एरर आता है क्या, कंपाइल टाइम एरर आता है क्या, लेट्स सी। तो मैं इसको कंपाइल करता हूं, ओ नो कंपाइल टाइम एरर, यानी कि उसने सक्सेसफुली उस 1000 को बाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे किया वो समझना जरूरी है, यानी कि वो कन्वर्ट तो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये 1000 जो इंटीजर था, जो बाइट की रेंज से बाहर है, उसको उसने कैसे कर दिया। क्या सच में 1000 स्टोर हुआ रहेगा? सो द आंसर इज नो। क्या 1000 वैल्यू स्टोर हुआ रहेगा? नहीं। उन्होंने क्या किया, 1000 का एक इक्विवेलेंट वैल्यू इनसाइड द बाइट को उन्होंने स्टोर किया रहेगा। नाउ कोई मुझे बताएगा कि बाइट का रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइट? यस इट इज 2 raised to 8, यानी कि इट इज 256। आई थिंक इट इज 256 ना, 256 ही है ना? यस ओके। एक्चुअली अगर आप नंबर में देखोगे तो इट इज -128 टू 127 के बीच के नंबर्स होंगे, वही बाइट के अंदर स्टोर हो सकता है। बट अभी अभी हम लोग ने क्या किया, एक 1000 को बाइट के अंदर जबरदस्ती स्टोर कर दिया बाय यूजिंग कास्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज इजीली पॉसिबल बाय यूजिंग मॉड्यूलो। यानी कि सिस्टम ने किया क्या रहेगा, इस 1000 को उसका जो रेंज है उससे डिवाइड कर दिया और जो भी रिमाइंडर बचा उसको लिख दिया, यानी कि उन्होंने मॉड्यूलो ले लिया। यस, सो व्हाट डू गाइस फील, यहां पे क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू स्टोर इनसाइड दैट बाइट? उन्होंने मैंने आपको बता दिया कर क्या रहा है। उन्होंने क्या किया, उस नंबर को अगर वो रेंज से बड़ा है तो उसको उसकी रेंज से डिवाइड कर दिया जाए, अगर इससे कोई बाहर का नंबर है तो उसको रेंज से हम लोग मॉड्यूलो ले लेते हैं एंड वट एवर इज द आंसर वी राइट इट, एंड दैट आंसर शुड बी इनसाइड दिस। उस चीज का ध्यान रखा जाए। So suppose if I just run this and I'll show you. Suppose if I just run this, the value store is -24, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा that will be -24. Can you guys just verify and let me know if it is right or wrong? 1000 is congruent to -24 mod 256. Is it right? बाहर से करना इजी था, वो खुद कर लिया था, लेकिन उससे खुद ने पीछे क्या किया। ओके, सो आई जस्ट रिपीट इट। थैंक्स ऋतिक जी फॉर आस्किंग, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मुझे रिपीट करना चाहिए था। आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि मुझे पता है कि ये 1000 वो बाइट की रेंज से बहुत बार है, बिकॉज बाइट के अंदर हम लोग ये रेंज की वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग रेंज के बाहर चले जाते हैं तब
कास्टिंग करते वक्त ये कास्टिंग जो फंक्शन है वो करता क्या, वो अगर रेंज से बाहर वाले नंबर अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उस केस के अंदर वो उस नंबर को मॉड्यूलो लेगा विथ 256 और मॉड्यूलो लेने के बाद यहां पे वो नंबर लाएगा, आंसर के अंदर वो नंबर आना चाहिए जो उस रेंज के अंदर हो। सो अभी अभी हम लोग ने देखा 1000 को उसने कैसे स्टोर किया, एज -24, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 1000 का मॉड्यूलो ले लिया विथ 256 और यहां पे ऐसा आंसर रख दिया विच इज इनसाइड द रेंज। अब मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट यू गाइस हैव लर्न। सो मॉड्यूलो में एक्चुअली में हम लोग करते क्या, हम लोग डिवाइड करते रहते हैं विद 256, है ना। सो इफ यू कीप डिवाइडिंग विद 256 यानी कि 256 माइनस करते जाओ, है ना, तब तक करते जाओ जब तक ये रेंज के अंदर आंसर ना आ जाए। सो उन्होंने वही किया, 256 माइनस करते गए जब तक उस रेंज के अंदर आंसर ना आ जाए। यस, बस इज इट ट्रू 1000 is congruent to -24 more 256? यानी कि अगर रेंज से बड़ा है तो डिवाइडेड बाय द रेंज जो भी होगा उसका एंड राइट द रिमाइंडर। सिंस 1000 इज बिगर देन द रेंज, डिवाइडेड बाय द रेंज, रेंज के अंदर कितने नंबर्स है, 256 नंबर्स है, डिवाइडेड बाय 256, राइट द रिमाइंडर। आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी चीज है जहाँ पे बच्चे लोग हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट इट, अगर नहीं समझता है तो लेट मी नो, मैं इसको है ना और अच्छे से डिवाइड करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दूंगा। -8 क्यों नहीं साक्षी जी, इफ यू ऑब्जर्व, okay, first of all I'll just let you know what is the congruent. A is congruent to B mod n. It is if and only if your n divides A minus B. Is this okay? ये स्टेटमेंट सबको पता है? Yes, okay. So अगर if you observe, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा राइट है और फिर मैं ये बताऊंगा कि आपका क्यों रॉन्ग है, -8 क्यों नहीं। सो इफ आई ऑब्जर्व 1000 -24, मेरा इन द सेंस कि उन्होंने जो किया वो, राइट। इफ यू ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज दिस, इट इज 1024। क्या 256 इसको डिवाइड करता है? Yes or no? This 256 is 2 raised to 8 and this is 2 raised to 10. करता है कि नहीं करता है? Yes, it divides. So definitely -24 could be the answer. And if you observe, Sakshi ji, अगर आपने suppose -8 लिया, then 1000 minus of -8, that is nothing but 1008, and 256 does not divide this because जो भी remainder आता है ना, in this case inside the range will be unique, है ना। inside the range of 256 the remainder will be unique. So अगर -24 है तो दूसरा रिमाइंडर कब मिलेगा? दूसरा रिमाइंडर मिलेगा जब आप 256 ऐड करोगे उसके अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ दे परफॉर्म। यहाँ पे लॉजिक समझना जरूरी है बिकॉज हम लोग ने सिर्फ एक टाइप किया है, बाइट से इंटीजर, यानी कि इंटीजर और बाइट का कन्वर्जन देखा। अगर नॉर्मली भी अगर वो कास्टिंग के अंदर कन्वर्ट करता है तो वो करता क्या है, सिंपल सा चीज करता है। अगर रेंज से बड़ा नंबर है तो डिवाइड कर देता है उसका रेंज से एंड देन जस्ट राइट द रिमाइंडर, ठीक है, उसको माइनस करते जाता है, तब तक माइनस करते जाएगा 256 को इन दिस केस, जब तक आंसर हमारी रेंज के अंदर ना आ जाए। और बिकॉज हम मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है इसीलिए हम लोग ने मॉड्यूलो का बोला, अदरवाइज अगर मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं होते ना तो मैं ये बोलता कि 256 माइनस करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक रेंज के अंदर आंसर ना आए। सर ऐसा कैलकुलेशन ट्रिक सिखाओ ना। ओके समझा। Zach, I didn't get your question. Which kind of calculation trick you want? I didn't get it. Okay. I'll definitely जब भी actually अभी थोड़े टाइम बाद, okay, I'll just keep this in my head. Definitely after some time मुझे मैं उसके ऊपर कुछ करता हूँ definitely. Like Python has mod that way. Yes, correct. And Java also has mod. Yes, but over here what we are doing is casting के अंदर कैसे हो रहा है, because 1000 था ना,
बड़ा नंबर था, फिर भी उसने उसको एज -24 स्टोर किया। ये -24 और 1000 का कनेक्शन हमने देखा, ठीक है। इफ आई गिव एनी नंबर ओवर हियर, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज द वैल्यूज, ओके। सो वी कम हियर टू दिस। डेफिनेटली मॉड के बारे में हम लोग सोचेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक जो था वो हमने कवर किया। अब हम लोग कास्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो कास्टिंग ऑफ इनकम्पैटिबल टाइप्स। अगर आपके पास दो इनकम्पैटिबल टाइप्स है, उनको अगर आपको बीच में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनकम्पैटिबल, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या मीन कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, तब करना है कास्टिंग। Conversion will not perform automatically because the byte is smaller than int. So हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। This kind of conversion is sometimes called narrowing conversion. Narrowing क्यों? Because हमारा जो destination है वो छोटा है as compared to the source. Since you are explicitly making value narrow so that it will fit into the target type. Narrowing क्यों कहा जा रहा है? Because हमारा जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। To create a conversion between two incompatible types, you must use cast. A cast is simply an explicit type conversion. It has a general form. Form क्या होगा, कैसे करना है? तो सिर्फ आपको उसके आगे टारगेट टाइप लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। यू आर जस्ट सपोज टू राइट टारगेट टाइप क्या है और वैल्यू क्या है, जैसे कि हम लोग ने भी किया। क्या बाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो हाँ मैंने बाइट लिख दिया, ठीक है। आज जो हम लोग कन्वर्जन सीखने वाला है दैट इज बिटवीन नंबर्स। जब हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन, तब हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे इंटीजर और कैरेक्टर्स के बीच में भी कास्टिंग किया जाता है। लेकिन आज हम लोग चीजों को सिंपल रखेंगे, यानी कि सिर्फ नंबर्स के बीच में कास्टिंग करेंगे। बट इट इज पॉसिबल टू हैव कास्टिंग बिटवीन कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स ऑल्सो, ओके। सो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ वी आर लर्निंग नंबर्स के बीच का कास्टिंग। लेकिन कास्टिंग इन जनरल फॉर्म कैसे करना है, तो ब्रैकेट के अंदर टारगेट टाइप जो है वो लिख दो और उसके बाजू में वैल्यू लिख दो और आपका काम हो जाएगा। डेफिनेटली अभी और भी एग्जांपल करेंगे कास्टिंग के, लेकिन ये स्लाइड खत्म करता हूं बिकॉज आई नीड टू कम आउट ऑफ द स्लाइड। हियर द टारगेट टाइप specify the destination type to convert the specified value to. For an example, the following fragment cast an int to byte, जैसे कि हम लोग ने किया। if the integer type is larger than the range of the byte, जैसे कि 1000 वाले केस में था, it will reduce modulo to the bytes range, यानी कि उसको मॉड्यूलो कर देगा बाइट की रेंज तक, जो रेंज है वहां तक आंसर लेके आएगा। इन सिंपल वर्ड जस्ट सब्ट्रैक्ट 256 जब तक रेंज में आंसर नहीं आता, ठीक है। सो इस स्लाइड के ऊपर हम लोग ने सिर्फ कास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया है, ज्यादा कुछ नहीं है। सो जस्ट रीड द थिंग्स वंस। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। इफ यू वांट एनी डिटेल एक्सप्लेनेशन इन एनी ऑफ द पॉइंट्स, अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। और एग्जांपल देखेंगे कास्टिंग के, डेफिनेटली एक ही एग्जांपल देखा है, और भी एग्जांपल देख रहे हैं अभी, लेकिन सिर्फ स्लाइड क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। Once we complete casting, there will be a break of 15 minutes. उसके बाद सिंपल वाला चीज के लिए दूसरा सेशन लेते हैं, ठीक है। बट डोंट आस्क फॉर ब्रेक अभी। Okay, let me know in the chat box if the slide is clear. कहीं डाउट रहेगा also you can ask. कास्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम लोग सीख रहे हैं, जस्ट ये स्लाइड के बारे में पूछ रहा हूँ। यस क्लियर है, ओके। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आगे बढ़े? ओके, सो आई जस्ट कम आउट ऑफ दिस। ओके ग्रेट सर, प्लीज शो एग्जांपल। यस हम लोग वही कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ वेट कर रहा था बिकॉज आई नीड टू कम आउट ऑफ द स्लाइड, और कुछ नहीं। सिर्फ अगर वो समझा तो हम लोग एग्जांपल करेंगे, ओके। सो आज हम लोग कौन से टाइप के एग्जांपल कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर द एग्जांपल्स ऑन इंटीजर टाइप्स के कास्टिंग, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप, ओके। सो ओवर हियर अब भाई ये तो हो गया, अब कुछ अलग अलग टाइप देखते हैं। जैसे कि सपोज इफ आई कंसिडर फ्लोट, मैं फ्लोट ए लेता हूँ और जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 1.23, और यहाँ पे मैं डबल लेता हूँ
which is b, which is equal to nothing. Now what I do, I just store b inside a. What I do, there is one more thing. अच्छा मुझे वो सिखाना है पहले आपको ना, वो सिखा देता हूँ. Integer, okay. So now what we'll be learning is converting floating into integer. यहाँ पे सिंपल सा मिस्टेक है जो मैं कर रहा था इनिशियली, जो हम लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया बिकॉज हमने फ्लोट के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया. मैंने क्या किया अभी तक, मैंने क्या किया, फ्लोट वेरिएबल a मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने स्टोर किया 1.23. b इज नथिंग बट इंटीजर, और इस b के अंदर मैं a को स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है, और मैं फिर b का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है. b के अंदर क्या स्टोर हो रहा है मुझे चेक करना है. ओके, सो b क्या हुआ मुझे चेक करना है. मैंने सेव कर दिया. अब मैं करता हूँ कंपाइल. ओके, यू गाइस कैन प्रैक्टिस दिस विद मी. सो जैसे ही कंपाइल किया, यू गाइस कैन सी देयर हैज बीन एन एरर इन लाइन नंबर 5. इफ यू ऑब्जर्व, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. यानी कि उन लोग ये कह रहे हैं कि लाइन नंबर 5 में कुछ एरर है. यार लाइन नंबर 5 में तो कुछ लिखा ही नहीं है. लाइन नंबर 5 में मैंने किया क्या, फ्लोट मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इक्वल टू करके उसको एक वैल्यू दे दिया. इसमें क्या एरर हो सकता है? इसमें एक सिंपल सा एरर है, वो ये है कि जावा के अंदर जो फ्लोट टाइप होते हैं दैट एंड्स विथ अ स्मॉल एफ. यानी कि जब कभी भी आप फ्लोट टाइप को डिक्लेयर कर रहे हो, इस चीज का ध्यान दो, जो भी वैल्यू है उसके एंड में आपको लिखना होगा स्मॉल एफ. ऐसा क्यों? बिकॉज जब कभी भी आप कोई भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, अगर सिर्फ आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा दैट देन वो एज डिफॉल्ट डबल वैल्यू बन जाता है. वही चीज यहां पे वो बोल रहा है. इफ यू ऑब्जर्व द एरर केयरफुली, उन्होंने क्या बोला, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. यानी कि वो ये कह रहा है 1.23 जो लिखा था दैट इज नथिंग बट अ डबल, और आप उस डबल को डायरेक्टली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर. तो एक नई चीज हम लोग जो सीख रहे हैं कि फ्लोट जो होता है वो एंड होना चाहिए विद स्मॉल एफ. अगर एंड नहीं करोगे तो एक डबल वैल्यू बन जाता है. ओके, सो व्हेनेवर यू राइट फ्लोट वैल्यू शुड एंड विद द स्मॉल एफ. अब देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं. ओके, सो सेम चीज है लेकिन मैंने सिर्फ स्मॉल एफ लिखा. आई एम जस्ट कंपाइलिंग इट. एंड अब वैल्यू क्या आ रहा है, अब एरर क्या आ रहा है, लाइन 5 का एरर चला गया. यानी कि जो फ्लोट है वो सही से डिफाइन हो गया. अब एरर यह है कि फ्लोट से इंटीजर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है. यार फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है? दो कंडीशन था ना, तो कौन सा वाला, फर्स्ट की सेकंड? द सेकंड इज हायर. द सेकंड शुड बी हायर, राइट? सो यहां पे क्या है, सेकंड इज इंटीजर विच इज स्मॉलर. तो हम लोग इसको अब लिख देंगे कास्टिंग. सो मैं लिखूंगा कौन सा टारगेट टाइप है. ठीक है, तो टारगेट टाइप है इंटीजर, तो मैंने वो लिख दिया. मैं इसको करता हूं सेव. अब देखते हैं काम करता है कि नहीं. कंपाइल, और एरर चला गया. रन कर लेते हैं और काम हो गया. लेकिन जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था कि 1.23 जो है, 1.23 जो है वो एज एन इंटीजर कन्वर्ट होते वक्त 1 बन गया. तो हुआ क्या, तो यहां पे डेसिमल के बाद की जो भी चीज होती है वो कट ऑफ हो जाती है. यानी कि वो सारी चीजें निकल जाती है, जिसे हम ट्रंकेशन भी कहते हैं. यानी कि डेसिमल के बाद का पार्ट डिलीट हो जाएगा. ओके, तो जो भी डेसिमल के बाद की चीज है वो सारी की सारी डिलीट होने वाली है. एक चीज तो ये समझता है. उसके साथ साथ सपोज अगर मैंने ये डबल डिफाइन किया और डबल लिखा है तो इसको एफ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस नंबर को बहुत बड़ा नंबर लेता हूं, यानी कि इंटीजर की रेंज से बड़ा नंबर ले लेता हूं. अब मैं सेव करता हूं एंड वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज द कोड. कोड क्या कहता है कि एक डबल नंबर है ए, जो ये बड़ा नंबर है 0.23. बी इज एन इंटीजर. व्हाट आई एम डूइंग, मैं ए से बी को कास्टिंग कर रहा हूं. पहली चीज तो मुझे ये पता है कि डेसिमल के बाद की चीज डिलीट हो जाएगी. उसके बाद अगर जो नंबर बचता है, अगर वो इंटीजर की रेंज से बड़ा है, तो क्या करेगा, वो वापस से वो मॉड्यूलो लगाएगा. जब कभी भी स्टोर करते वक्त, कास्टिंग करते वक्त रेंज से बड़ा नंबर मिलता है, तब वो मॉड्यूलो का यूज करता है.
मॉड्यूलो क्या करेगा, जो भी रेंज होगा इंटीजर का उससे डिवाइड कर देगा एंड विल राइट द रिमाइंडर इनसाइड द रेंज। ठीक है, तो सपोज इफ आई जस्ट सेव दिस कोड और यहां मैं उसको कंपाइल करता हूं, देयर इज नो एरर। यू कैन सी डबल स्टोर करते वक्त पीछे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फ्लोट स्टोर करता है वी आर सपोज टू राइट एफ। ओके, सो आ गए हम यहां पर। दिस टाइम द मॉड्यूलो विल बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली। कहां कहां अप्लाई कर रहा है, हमने कास्टिंग किया ना, क्योंकि कास्टिंग किया इसीलिए होगा वो, अदरवाइज नहीं होगा। इनसाइड कास्टिंग वो दोनों चीज कर रहा है, एक तो ट्रंकेशन कर रहा है यानी कि पीछे वाला पार्ट निकाल रहा है, अगर रेंज से बड़ा होगा तो मॉड्यूलो भी लेगा। हाँ जैक, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन इट इज कास्टिंग। बिकॉज आपने वर्ड ऑटोमेटिक यूज किया ना, तो मैंने आगे वाला टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। हमें कुछ नहीं करना है, इट विल डू इन ऑट्स ओन, बट ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं है, ये कास्टिंग कन्वर्जन है, सिर्फ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे? ओके, वेरी गुड। सो लेट्स कम ओवर हियर, लेट मी जस्ट शो द आउटपुट। हाँ यस, यू कैन ऑब्जर्व, मैंने डाला था ये कुछ तो 10000 और वैल्यू क्या मिला उसको, ये मिला 2147483647। ये नंबर उसको कैसे मिला रहेगा, तो उसने ये ग्रीन में जो अभी मार्क हो रहा है उस नंबर को इंटीजर की रेंज से डिवाइड कर दिया और फिर जो भी रिमाइंडर होगा उसने लिख दिया, वो उसके अंदर स्टोर कर दिया इन द सेंस। ओके, तो हम लोग ने क्या सीखा, सीखा कि फ्लोट स्टोर करते वक्त पीछे एफ लिखना है, कन्वर्ट करते वक्त जब कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट किया जाता है इंटीजर के अंदर, पहला चीज वो ट्रंकेशन करता है, यानी कि पीछे के पार्ट को निकाल देता है, और उसके बाद वो अगर रेंज से फिर भी बड़ा है तो मॉड्यूलो का यूज करता है। ठीक है, ये दो चीज है जो वो करता है। अभी भी कास्टिंग के कुछ एग्जाम्पल है जो हमें कवर करना है, बट वो प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। आज हम लोग नंबर्स के बीच में खेल रहे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट कम टू द स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कास्टिंग जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 1000 वाला केस। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे रखा है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। The range of byte is from this to this, which is 2 raised to 8, that is 256 numbers. Also, since I have this, यहाँ पे एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि 1000 is congruent to -24 mod 256। इसीलिए इस 1000 को कन्वर्ट करते वक्त वो एज स्टोर करेगा -24। तो कोड भी सेम है, बाकी सारी चीजें भी सेम है, और नीचे ब्लैक के अंदर आपको आउटपुट दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ बी इज -24। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला एग्जाम्पल है। दूसरे वाला एग्जाम्पल यहाँ पे कवर होगा, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट करना इंटीजर टाइप के अंदर। हमने क्या सीखा, फ्लोटिंग पॉइंट टू इंटीजर में क्या होता है, तब पहला चीज होता है ट्रंकेशन। ट्रंकेशन यानी कि जो भी पीछे का पार्ट होगा वो निकल जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद की चीजें निकल जाएंगी। When the floating point value is assigned to an integer type, the fractional component is lost. For an example, if the value 1.23 is assigned to an integer, the resulting value is nothing but 1. The 0.23 जो है will have been truncated if the size of the whole number component is too large. जैसे कि मैंने वो 1000 वाला किया था, then to fit into the target integer type, the value will be reduced modulo to the target type range। जैसे कि उस केस में हुआ, डिवाइड करके रिमाइंडर को लिख दिया गया। अच्छा, इतने ही पॉइंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्लोटिंग टू इंटीजर। वो एग्जांपल था और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। रीड द पॉइंट वंस, नॉट सो डिफिकल्ट। लेकिन क्या आपको वो एग्जांपल और ये स्लाइड दोनों समझ रहा है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस सर। Okay, I'll just let it get confirmed from the more students, and with this our this session gets over. Oh sorry, हुआ ना?